हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सोनम और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत अच्छी सी एक वीडियो जिसमें आपको मिलेगी बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हेडेक की प्रॉब्लम, गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे लोगों को अपने अंदर एंगर कंट्रोल करने के लिए योग से जुड़ी कई सारी ऐसी क्रियाएं करनी होंगी जिसके द्वारा वो इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसे कई लोग हैं जिनका माइंड तो रिलैक्स नहीं है, यहाँ तक कि माइंड के साथ साथ बॉडी भी रिलैक्स नहीं है। तो दोनों को रिलैक्स करने के लिए, आपकी लाइफ को फ्रेश करने के लिए आज हम करेंगे कुछ योगासना और करेंगे कुछ प्राणायाम। ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनसे आप इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और करेंगे आप मेरे साथ एक बार बैठकर, या फिर वीडियो को देख लेंगे अच्छे से और बाद में आप इसे कर सकते हैं। जिनको इस वीडियो की जरूरत है उन्हें शेयर भी जरूर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कब कब वीडियोस आ रही हैं और अच्छी अच्छी वीडियोस से आप सबका बेनिफिट होता रहे। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम काम करते करते या अपनी पर्सनल लाइफ से इतना थक जाते हैं कि हमारा माइंड बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हो पाता है। सोचते सोचते ओवर थिंकिंग की जो समस्या है वो उमड़ जाती है, रातों को नींद नहीं आती है, इरिटेशन होने लगती है, हेडेक्स होने लगते हैं, एंगर इश्यूज आने लगते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ योगिक क्रियाएं जिनसे हम कर सकते हैं आपके एंगर इश्यू को कंट्रोल या आपकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कंट्रोल। तो चलिए सबसे पहले आएंगे हम बालासन यानी चाइल्ड पोज के लिए। इसके लिए आपको आना है और आएंगे हम वज्रासन में पहला आसन है हमारा बालासन, चाइल्ड पोज। इनहेल करेंगे, अप, श्वास को बाहर छोड़ते हुए फॉरवर्ड डाउन जाएंगे। आप अपने हाथों को इस तरह से भी रख सकते हैं या तो आप अपने हाथों को बैक साइड इस तरह से भी रख सकते हैं। बने रहेंगे इसी अवस्था में थोड़ी देर के लिए, होल्डिंग के साथ वापस आएंगे। होल्डिंग करके आपको वापस आना है और उसके बाद आप इसके 4 से 5 राउंड इनिशियली, और जब आप कुछ टाइम बाद इसको 10 से 12 राउंड भी इसके कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो आएंगे इसके बाद नेक्स्ट आसन के लिए आते हैं जो कि है हमारा कैमल पोज। तो इसके बाद आएंगे नेक्स्ट आसन के लिए, उसे भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पहले अपने दोनों पैरों पर खड़े हो जाएंगे। फॉर द बिगिनर्स मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। दोनों अपने हथेलियों को पीछे की तरफ अपने कमर पर रखेंगे ऐसे, और अपने अंगूठों को बिल्कुल अपनी बैक पर इस तरह से बैक साइड आपको बेंड करना है। ध्यान रहे आपको अपना लोअर पोर्शन आगे की तरफ पुश करना है और आपको अपनी अपर बैक और अपनी लोअर बैक से बेंड करके अपनी अपर बैक, मिडिल बैक को पूरा बाहर बैक साइड बेंड करना है। पैरों के बीच में अच्छे से गैप रखेंगे। Push your pelvic region front side and then slowly up. इसको कई तरीके से आप कर सकते हैं। उस आसन को आप जाएंगे इस तरह से भी कर सकते हैं। वन बाय वन आपको हैंड्स लेकर जाने। एंड पुश योर pelvic region फ्रंट साइड। धीरे से वापस। इसके भी आप 4 से 5 राउंड्स इनिशियली कर सकते हैं, विद होल्डिंग, विदाउट होल्डिंग। ये आपको देखना है आपके कंफर्ट कैसे। स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे और उसके बाद होल्डिंग को बढ़ाते रहिएगा। तो चलिए अब आते हैं तीसरे आसन पर। तीसरा आसन है बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एकाग्रता को बढ़ाता है, आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करता है और हमारे माइंड को भी रिलैक्स करता है। तो चलिए खड़े हो जाएंगे अपनी मैट पर स्ट्रेट। अब लेकर आएंगे अपने पैर को इस तरह से यहाँ पर रख देंगे। ट्री पोज हम करेंगे। पहले यहाँ पर बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथों को लेकर जाइए और यहीं पर होल्डिंग। एक बिंदु पर देखते रहेंगे ताकि आपका फोकस बना रहे, आपका बैलेंस बना रहे। और जब वापस आएंगे तो जिस तरह से गए थे उसी के रिवर्स टाइप में आपको वापस आना है।
तो ट्री पोज अब हमारे आसन हो चुके हैं। इसके बाद आएंगे हम प्राणायाम के लिए। दोस्तों, स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए प्राणायाम करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सुबह का शुद्ध हवा में बैठते हैं तो ये समय बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज आप इसे कई टाइम पर भी कर सकते हैं, जब आपको खाना खाने के कुछ टाइम बाद छोड़कर, कुछ घंटे छोड़कर, और खाना खाने से कुछ टाइम पहले यानी कुछ घंटे छोड़कर 2 से 3 घंटे गैप करके आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आसनों के बाद प्राणायाम करेंगे तो ये बहुत ही बेनिफिट देगा, आपके मन को भी शांत करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे अपनी आंखों के ऊपर, अपने इंडेक्स फिंगर को रखेंगे अपने माथे पर और अपने कानों को बंद कर लेंगे। इनहेल करेंगे, इस तरह आपको मधुमक्खी की तरह एक साउंड निकालना है, जिससे आपके माइंड में, आपके हेड एरिया में एक वाइब्रेशंस होंगी जो कि आपको बहुत ही रिलीफ देंगी। इसलिए आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। इसके कम से कम 7 से 8 राउंड इनिशियली करेंगे और उसके बाद बढ़ते बढ़ते जितने में आपको अच्छा लगे, आप कंफर्टेबल महसूस करें। इसमें आपको हाथों की मुद्रा का बहुत ध्यान रखना है और बैक स्ट्रेट करके रखना है। और जब आप साउंड कर रहे हैं तो आपको उस साउंड को फील करना है। जो रिलैक्स वो आपको देंगी, आपके नर्व्स को जो रिलैक्सेशन मिलेगा उसको फील करना है। तो चलिए अब करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि स्ट्रेस और एंजाइटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी हमारा उद्गीत प्राणायाम। तो उसके लिए आप पहले आ जाएंगे, इस तरह से अपने हाथ रखेंगे ज्ञान मुद्रा में, या फिर किसी भी मुद्रा को आप चुन सकते हैं। अब अपनी बैक स्ट्रेट करिए। बैक स्ट्रेट करने के बाद धीरे से आंखें बंद करेंगे। फर्स्ट रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर ब्रीदिंग। इसके बाद धीरे से श्वास लेते हुए, हमें बाहर श्वास छोड़ते हुए अ ओम मा का उच्चारण करेंगे 3 बार इनिशियली, और कम से कम 11 से 21 बार। इनहेल करेंगे last time. धीरे से अपने हथेलियों को रब करेंगे, अच्छे से घर्षण करेंगे ताकि आपकी हथेलियों के बीच में हीट एनर्जी क्रिएट हो, और उस हथेली की जो मिडल पार्ट होता है आपकी, जहाँ पे गहरी होती है हथेली, उसको अपनी आंखों पर लगाएंगे। इस तरह से फेस पर लगाइए, अपने शोल्डर, हैंड्स, और धीरे से आंखों को खोल लेंगे। तो ये था आसन और प्राणायाम का अभ्यास। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि डेली लाइफ में हमें ऐसे कौन से चेंजेस करने पड़ते हैं, ऐसी कौन सी आदतों को सुधारना होगा जिससे आप स्ट्रेस और एंजाइटी से बच पाएं। तो फर्स्ट पॉइंट है, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको स्ट्रेस और एंजाइटी हो रही है तो कहीं ना कहीं आप जीवन में अपने आप को एक समय नहीं दे पा रहे हैं, अपनी सेल्फ केयर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें पहले इसी पर ही वर्क करना है कि आपको निकालना होगा अपने लिए एक मी टाइम। पूरे दिन में 24 घंटे में से आपको सिर्फ अपने लिए 1 घंटा निकालना होगा, और उस घंटे में आपको करने होंगे कई सारे ऐसे काम जो सिर्फ आपको पसंद है। लाइक उसमें आप 10 या 15 मिनट्स अपनी हॉबी को देंगे। 15, 20, 25, 20 to 25 मिनट्स मिनिमम आपको अपनी एक्सरसाइज यानी आपकी योग और प्राणायाम को देना होगा। जब आप इसे कर लेंगे, उसके बाद आपको करना होगा एक और काम, यानी कि आपको रात को सोने से पहले मेडिटेशन करना होगा, या फिर सुबह उठ के मॉर्निंग में ताजी हवा में।
एंड सेकेंड पॉइंट इज टॉक टू समवन। अगर आपको ऐसा कोई इश्यू है कि आपके अंदर कोई बात है, आप उसे कह के उसे किसी के साथ शेयर करके भी अपने स्ट्रेस एंग्जाइटी को बांट सकते हैं। थर्ड हमारा जो एडवाइस है वो ये है कि आपको सन एक्सपोजर जरूर लेना चाहिए। सुबह की जो धूप होती है लाइक 7 to 9 के बीच में जो एक सन एक्सपोजर होता है उसे आपको लेंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। आप प्रॉपर स्लीप करेंगे तो आप स्ट्रेस एंग्जाइटी से उसको कम आने देंगे अपने शरीर में। और उसके बाद अगर आप सन एक्सपोजर लेंगे तो वो आपकी जो पूरी बॉडी होती है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इफेक्ट करता है। और खाने पीने का ध्यान आपको रखना है। आपको शुगर कैफीन का इस्तेमाल बहुत ही कम करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका स्ट्रेस एंग्जाइटी इशू जल्दी ही कम हो जाए तो आपको ग्रीन टी का सेवन करना है। फ्रूट्स अपने आहार में आप शामिल कर सकते हैं। आप जो खाना खा रहे हैं उसको इस तरह से फॉलो कीजिए कि आप एक बारी में अपना खाना बिल्कुल नहीं खाएं कि एक बारी में आपने अपना पेट भर लिया है। धीरे धीरे उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरह लेकर खाएं और या तो फिर आप उसे टुकड़ों टुकड़ों में खाएं थोड़ी थोड़ी देर में। अगर आपका पेट सही रहेगा तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और आपकी बॉडी भी सही रहेगी। आप इसके लिए 30 मिनट की या आप 20 मिनट की एक मॉर्निंग वॉक भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पा रहा है तो शाम को आप वॉक कर सकते हैं। इससे आपका मन जो है वो प्रसन्न रहेगा और अगर आपकी बॉडी एक्टिवेट रहेगी तो आपका माइंड भी एक्टिवेट रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के टिप्स और ये थे कुछ प्राणायाम और आसन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।